स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एकदम आसान तरीका से सिखाने वाला हूं। 99% बच्चे को इस टाइप से प्रश्न दे दिया जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही एयरफुल होने वाली है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए प्रश्न को एकदम मैं आपको अच्छे तरीका से सोल्व करना इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाने वाला हूं। जब भी आपको आगे भी इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप उसे एकदम आसानी तरीका से आप सोल्व कर लेंगे, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तब। देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, दिया है यहाँ पर। एक गांव में 60% पुरुष हैं और 240 महिलाएं हैं, कुल जनसंख्या कितनी है? यानी आपसे कुल जनसंख्याएं पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर हमको जो पुरुष का जो संख्या दिया है वो हमको किस में दिया है? परसेंट में दिया है। आपसे किस में पूछ रहा है? इसमें दो कंडीशन आपको प्रश्न में दे दिए हैं। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको पुरुष का जो संख्या परसेंट में दिया है उसे आपको संख्या में निकाल कर लाना है, और उसके बाद से महिलाएं का जो संख्या है और जो हम पुरुष का संख्या निकालेंगे हम दोनों का जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत बच्चों? तो अब आइए हम कैसे आगे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक गांव का बात किया है तो अपने आप में 100% होंगे, यानी महिला और पुरुष दोनों होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 100% को रख लेंगे। 100% माइनस कर कर हमको जो पुरुष का जो परसेंट में हमको संख्या 60% दी है उसको हम घटा लेंगे। 100 में से 60% को हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। तो 40%, यानी आपको भी पता चल गया जो महिला का जो संख्या है परसेंट में कितना है? 40 है। और हमको महिला को जो संख्या यहाँ पर दिया है 240 दिया है, और हमको परसेंट में निकालना होता है तो आपको कितना होगा? 40% होगा। तो यहाँ तक समझने में बच्चों कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आगे कैसे सोल्व होगा, देखिए यहाँ पर हम 40% बराबर महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पर 240 है तो 240 को आप रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे? 1% का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 1% बराबर कितना है? बराबर के बाद क्या है? 240 है तो 240, 40 को बराबर की इधर लाएंगे तो बटा के नीचे। और 4 इस तरह भी लिख सकते हैं और 4 इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए? 240 में आप 40 से भाग दीजिए, आपका 1% का मान पता चल जाएगा। शून्य से शून्य पहले काटिए, 4 छक्के 24, यानी 1% का मान कितना आया? 6 आया हमसे। अब हम क्या करेंगे? 1% का मान हमको पता चल गया तो हम 60% का भी मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 60% बराबर 6 गुणे 60 को कर लेंगे, क्योंकि 60% का पूछा है तो हम 60 में 6 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 6 शून्य शून्य, अच्छा अच्छा के 36, यानी जो हमको पुरुष का जो संख्या है कितना है? 360 है। हमसे क्या पूछा है प्रश्न में? कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो हमने निकाल कर लिया, या पुरुष का संख्या हमने निकाल लिया। हमको परसेंट में दिया था तो हमने उसे क्या किया? संख्या में निकाल लिया। हम क्या करेंगे? हमको जो महिलाओं की संख्या 240 दिया है और 360 जो पुरुष का संख्या है दोनों का हम जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 360 हमने पुरुष का निकाला और 240 हमको ऑलरेडी प्रश्न में दिया है, तो हम 240 को रख लेंगे और जोड़ लेंगे। आपको जोड़ना आता होगा, आप यहाँ तो आप जोड़ ही लेंगे। तो शून्य है तो शून्य, 6 4 10 के शून्य, हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6, यानी कुल जनसंख्या कितना होगा? 600 होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन हमको 600 दिया है तो 600 सही हो जाएगा। तो यहाँ तक बताइए बच्चों, समझ प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ होगा तो आगे भी हम आइए इसी तरीके से एक प्रश्न और भी सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए दूसरा प्रश्न, आ जाइए बच्चों हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद से आगे सोल्व करेंगे। दिया है यहाँ पर, एक क्लास में 40% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 120 है,
तो कुल छात्र कितने हैं, यानी आपसे कुल छात्र पूछ रहा है। उसमें क्या दिया था आपको, एक गांव का बात किया है, इस दूसरे वाले प्रश्न में एक क्लास का बात किया है। बात तो दोनों एक ही है। उसमें हमको महिला और पुरुष दिया था, इसमें हमको क्या दिया है, लड़कियां और लड़के का दिया है। बस आपको इतना समझना है, आपका आंसर आएगा। कैसे, देखिए आपसे कुल छात्र पूछे जा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले एक क्लास का बात किया है तो अपने आप में होंगे 100%, तो 100% को रख लीजिए। 100% माइनस कर दीजिए 40%, तो 40% आप माइनस कर दीजिए। अब 100 में से आप 40 को घटाइए, कितना होगा, 60% हो जाएगा। कितना होगा, 60%। तो 60% बराबर 60% आपका क्या निकल कर आए, यानी लड़के निकल कर आए। लड़के की संख्या परसेंट में कितना है, 60 है, तो हम यहाँ पर 60% बराबर, यहाँ पर क्या दिया है, उनकी संख्या कितना है, 120 है, तो 120 को आप रखिए। उसके बाद से आगे कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखिए अब पहले हम क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो बच्चों आपके लिए इस चैनल पर आते रहते हैं। तो देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे। 1% का हम मान निकाल लेंगे, तो 120, तो 120 कर लीजिए, ठीक। तो 120 हो गया। अब बट्टा में 60 लाइए, 60 यानी 60 बराबर किधर जाएगा, तो बट्टा के नीचे। बस अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। तो अब क्या बचा, 12/6, तो ये 6 दूना 12, यानी 1% का मान कितना आया, 12 आया। कितना आया बाबू, सॉरी 2 आया, 12 नहीं 2 आया। हमसे कितना का पूछा, 40% का, हम 40% का निकाल लेंगे। तो 40% का हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 40% बराबर 2 × 40 कर देंगे, यानी 2 से हम 40 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और देखिए इसमें हमको प्रश्न में क्या पूछा है, कुल छात्र कितने होंगे, यानी आपसे कुल छात्र पूछे जा रहे हैं। यहाँ तो आपको ऑप्शन में 80 तो केवल दिया है, लेकिन प्रश्नों में हमको कुल छात्र पूछे, यानी जो हमको 4 जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं केवल यहाँ तक दिए हैं, कुल छात्र वाला नहीं दिए हैं। तो आप यहाँ पर 80 तो मिल गया, तो ऑप्शन में आप देखेंगे 180, तो 180 पर आप टिक कर देंगे, यानी 180 सही हो जाएगा। लेकिन हमको प्रश्न में कुल छात्र दिया है, तो आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए आप क्या कीजिए, 80 निकाल कर लाए ना, तो आपको लड़कियां और लड़के दोनों का संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। यानी आपको 120 में 80 जोड़ लेना है, आपका पूरा कुल यानी छात्र कितने हैं आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 120 हमको प्रश्न में दिया है, देखिए यहाँ पर 120 दिया है, हमने 80 निकाल कर लाया है, कितना 80, तो 80 को आप जोड़ लीजिए। 0 8 2 10 के 0 हासिल 1, 1 में 1 हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, यानी 200, यानी कुल छात्र कितने होंगे, 200 होंगे। तो इसका फाइनल आंसर होगा बाबू क्या, 200। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे तरीका से दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। जब भी आपको इस तरह से आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप एकदम आसानी तरीका से बच्चों उस प्रश्न को आप लगा लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।